कई बार मजबूरी में ही सही या किसी भी वजह से हम बैकडेट डिग्री ले लेते हैं और बैकडेट डिग्री लेने के बाद हमारा एक हमेशा होता है जो डर होता है, यूनिवर्सिटी में हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर वो फ्रॉड हुई वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेगी, और अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर जाकर भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आप उसको डिनाई करते हैं कि वहाँ पर खुद जाना। फिर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, आरटीआई, ये सब चीज़ें आप करवाने की सोचते हैं और आरटीआई का रिप्लाई तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी करती ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको और दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या आपको बैकडेट डिग्री लेनी चाहिए, और इन केस अगर आपने ले ली है तो लेने के बाद क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप खुद से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट किसी दूसरे को नहीं देना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक शेर है कि एक कदम गलत उठाता राहे शौक में और मेरी मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रह गई। ये सिर्फ एक गलत कदम ही होता है जब आप किसी भी मजबूरी का नाम लेकर बैकडेट डिग्री लेते हैं। बैकडेट डिग्री को अगर मैं बात करूँ, लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके 2 साल बर्बाद हो रहे हैं, 3 साल बर्बाद हो रहे हैं, बट वो 2-3 साल फिर भी आप डिस्टेंस एजुकेशन में कहीं ना कहीं कवर अप कर सकते हैं या फिर आगे जाकर। लेकिन वो उसको मजबूरी का नाम लेकर कुछ लोग जो बैकडेट डिग्री लेते हैं, और जब आप बैकडेट डिग्री के लिए इंक्वायरी करेंगे तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो आपको बोल देगा कि हाँ, हम बैकडेट डिग्री करवा देंगे। और जब आप किसी सेंटर के पास जाते हैं तो वो तो आपको पूरी की पूरी कस्में वादे खाते हैं कि हाँ, हम आपको बैकडेट डिग्री दिलवाएंगे, पूरी तरह से जेन्युइन होगी, ये होगा वो होगा, आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कीजिए, आप कहीं पर भी अप्लाई कीजिए, इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाती है। आप ले तो लेते हैं, लेने के बाद फिर डर रहता है। डर होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर आप किसी थर्ड पर्सन को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद फिर उनको बोलते हैं सर मेरी ये मार्कशीट वेरीफाई करवा दीजिए, मेरी ये डिग्री वेरीफाई करवा दीजिए, मैं यहाँ से ये वाला कोर्स मैंने किया है तो क्या ये जेन्युइन है या नहीं, और उस चीज़ के लिए फिर से आप किसी दूसरे पर्सन को पैसे देते हैं, क्योंकि कोई भी काम आपके लिए फ्री में तो करेगा नहीं, तो वहाँ पर भी आपको चार्ज देना होता है। तो आज जो है सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं जहां से आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा कि आप कैसे कैसे इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी तीसरे पर्सन को कोई हज़ारों रुपए नहीं देने होंगे, क्योंकि आपको भी पता है आप किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे तो वो भी अपना सर्विस चार्ज ऐड करके और अपना चार्ज के साथ आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको ये पे करना होगा। सबसे पहले, अगर आपने बैकडेट डिग्री ली है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, सभी को पता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है। हालांकि ये है कि इसको लेना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और बिल्कुल पूरी तरह से गलत होता है, फ्रॉड होता है। फिर भी अगर आपने ले ली है और अब आप चाहते हैं कि मैं कैसे उसको वेरीफाई करूं, नंबर 1 तरीका, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिस भी कंसल्टेंट से आपने लिया था XYZ, क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में तो जाकर आप ये नहीं कह सकते कि हम बैकडेट डिग्री लेना चाहते हैं, और ना ही यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी कि हाँ हम बैकडेट डिग्री देते हैं। तो इसके लिए कोई मीडिएटर होता है जो मीडिएटर आपका ये काम करवा देता है। तो सबसे पहले उनको आपने कुछ भी पे किया है, XYZ आपने कोई भी कोर्स किया है, उसका आपने अमाउंट पे किया, अमाउंट पे करने के बाद आपका वो 2-3 महीने 4 महीने जितने भी महीने बाद आपको वो मार्कशीट दे देते हैं। मार्कशीट के बाद आपको अधिकतर ये कहा जाता है कि आपको प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री खुद से अप्लाई करनी है, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में अप्रोच करते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्रोच करने के बाद वहाँ से आप अपना प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री या जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप निकलवाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पहला तरीका होता है कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट निकलवा लीजिए, यानी कि आप नहीं चाहते कि मैं डिग्री अप्लाई करूँ, क्योंकि डिग्री का भी एक 5,000 रुपये अमाउंट होता है, या फिर 10,000 होता है, या फिर 15,000 होता है, अलग अलग अमाउंट रहते हैं। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर आपको 100-500 रुपये का तो चार्ज होगा ही नहीं डिग्री का। तो उससे पहले आप 5,000 रुपये खत्म करें या आपने 10,000 करें, तो आप चाहते हैं कि उससे पहले वेरीफाई हो जाए। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपना कोई भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 मार्कशीट आपको मिलती हैं, किसी भी एक मार्कशीट के लिए आप डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर उनको कहिए कि मेरा डॉक्यूमेंट खो चुका है, FIR करवाइए, यूनिवर्सिटी का जो भी तरीका है उसको फॉलो करके वहाँ से डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई कर दीजिए। डुप्लीकेट मार्कशीट आपको सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में मिलेगी अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, आपको डुप्लीकेट मार्कशीट नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी और भी ऐसी हैं जो आपको डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए रिप्लाई ही नहीं करेंगी, चाहे वहाँ से हुआ हो या नहीं हुआ। और अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए रिप्लाई तक नहीं कर रही है, रिस्पॉन्स तक नहीं कर रही है, उसको वहीं के वहीं फाड़ कर फेंक दीजिए, वो किसी काम का आपके नहीं है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट तक नहीं दे रही है तो आगे जाकर वो आपकी कोई भी वेरिफिकेशन तो करने से रही, तो वो तो आपको बिल्कुल एकदम से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जहां आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जहां आपको 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उस मार्कशीट को तभी के तभी तुरंत फाड़ दीजिए, वो आपके किसी भी काम की नहीं है। अब आता है ये कि यूनिवर्सिटी आपको डुप्लीकेट मार्कशीट दे देती है, तो यानी कि पहला स्टेप तो आपका हो चुका है, यानी कि यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे या डिटेल्स आपकी होगी, तभी जाकर वो वेरीफाई किया गया है।
फिर दूसरा काम होता है आपका प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री, आपको कुछ भी अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल बेधड़क सीधा यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाइए, क्योंकि आपके पास डुप्लीकेट मार्कशीट यूनिवर्सिटी से ही आई है, कहीं और से नहीं आई है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि यूनिवर्सिटी में आपका रिकॉर्ड है। हाँ, अगर आपने डुप्लीकेट मार्कशीट भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मंगवाई है, डायरेक्ट नहीं मंगवाई है, तो ये डर एज इट इज रहना चाहिए। कभी भी डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करें, डायरेक्ट अप्लाई करो, खुद से अप्लाई करो, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ही मत करो। जब आपके पास ये आ जाता है, आप सीधा यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी के कैश काउंटर पे जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेना है, प्रोविजनल माइग्रेशन या डिग्री, उसके लिए वहां पर कैश काउंटर की रिसिप्ट लीजिए। रिसिप्ट लेने के बाद वहां पर डिटेल्स दीजिए। बाई कुरियर आपके घर पर आएगा। अगर वो बाई कुरियर आता है तो भी यूनिवर्सिटी में डिटेल्स होगी तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये होते हैं वो वेरिफिकेशंस जो आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, ना कि किसी थर्ड पर्सन को 10-10 हज़ार रुपये पे करके और आप ये चीज़ें करवाते हैं। फिर उसके बाद होता है एडमिशन की भी एक होती है कि आप में जो बड़ी कमी है, बड़ी कमी ये होती है कि आपको मेरे ये किसी दोस्त ने करवाया है, मेरे बड़े भैया हैं, मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, इनके थ्रू मैं एडमिशन करवा रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जिसको आप जानते तक नहीं है। इस तरह से तो एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, चाहे आप जेन्युइन तरीके से रेगुलर कर रहे हैं या बैकडेट कर रहे हैं। ये तो तरीका बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कि इस तरीके से आप करें। कभी भी आप कहीं से एडमिशन लेना चाहते हैं, एटलीस्ट ये देखिए कि कम से कम 3 साल 5 साल तक, और वो प्रोफेशनल ही उनका वो काम करते हो। ऐसा नहीं है कि कमीशन एजेंट हो जिनका काम है कि वो काम तो कुछ और कर रहे हैं और उसके साथ साथ बस ये भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका करियर बर्बाद होता हो या ना होता हो, क्योंकि उनका वो काम ही नहीं है। जो इस काम में प्रोफेशनल होता है वो फिर भी उस चीज़ को सीरियस लेगा और आपकी चीज़ों को सही करेंगे। बट अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि मेरे किसी जानकार हैं, उनके थ्रू मैंने किया था और जिसने करवाया उसको आप जानते तक नहीं है, इस तरीके से तो आपको कोई भी एडमिशन कहीं पर भी करवाना ही नहीं चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, तो भी आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपना ग्रेजुएशन, मास्टर, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो वहाँ तो आपको सीधी प्रायोरिटी यही देनी चाहिए कि आपका जो 5 साल भी वेस्ट हो गया, 10 साल भी वेस्ट हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। आपका कम से कम जो भी हो आगे जेन्युइन हो, क्योंकि अगर आपने कहीं भी ये मार्कशीट लगाई और वहाँ पर फ्रॉड में अगर आपका नाम आ गया तो पूरी जिंदगी आपके ऊपर बैन लग जाता है, आपके ऊपर केसेस होते हैं और उस तरह से आपका करियर ही बर्बाद हो जाता है। तो एक तरफ करियर बर्बाद होना और एक तरफ 2-4 साल बर्बाद होना, वो आपके हाथ में कि आपको क्या चुनना है। तो दोस्तों ये था इस तरह से कि कैसे आप वेरीफाई करवा सकते हैं। सिंपल तरीका, कोई पैसा आपको किसी थर्ड पर्सन को नहीं देना है, घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।